डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड at a top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां से इस डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कहां की तरफ, ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ये लगा हुआ है टावर। ऐसे बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ टावर जो है वो 60 डिग्री है। यहां से हमें जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ टावर, दैट इज दिस, ठीक है ना। तो देखो ये तो क्वेश्चन उतना मुश्किल है नहीं, आसान है। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कैसे करेंगे। ये वाला हिस्सा इसका गिवन है। अब ये छोटा सा ट्रायंगल आप ले लो, ठीक है, इसका एंगल हमें पता है और इसका एक साइड पता है, तो बेस तो निकल के आएगी ना, ठीक है। जब बेस आएगी तो इस बेस की मदद से हम ये पूरा साइड निकालेंगे। जब ये पूरा साइड निकालेंगे हम, तो इस पूरे साइड में से 20 को माइनस कर देंगे तो ए भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको पहले क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BCD। अब लिख सकते हो DCB भी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये छोटा वाला ट्रायंगल हमने ले लिया BCD, ठीक है। इसमें क्या है? BC परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज DC, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो BC कितना है? 20 डिवाइडेड बाय DC एज इट इज इक्वल टू tan थीटा की जगह tan 30 आ जाएगा, सॉरी 45 आ जाएगा, tan 45 डिग्री। अब यहां से देखो आप आगे, 20 डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू tan 45 किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। इतना तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। अब ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, तो यहां से आया हमारे हमें आंसर आया 20 इज इक्वल टू DC। और फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि DC इज इक्वल टू 20 मीटर। तो DC का वैल्यू जो आया वो 20 आया। तो ये जो बेस हमारे पास है अब, ये भी 20 मीटर है, ठीक है ना। देखिए चलिए आगे। इसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है AB। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल हम लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ACD, ठीक है। सेम तरीके से AC डिवाइडेड बाय DC परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा, ऑलराइट, व्हिच इंप्लाइज, आगे मैं लिखूंगा, ठीक है। AC कितना है? AC हमें नहीं पता है, पर AC को लिख सकते हैं ना AB प्लस, देखो ये पूरा है AC, ठीक है ना। AC को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस पोर्शन यानी कि AB, और इसके साथ इसको जोड़ देंगे, ये AB प्लस BC, ठीक है, डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू tan थीटा की जगह क्या आएगा? tan 60, ऑलराइट। फिर यहां से आगे लिखेंगे AB प्लस, AB हमें फाइंड आउट करना है तो AB को ऐसे ही लिख दो, AB प्लस BC की जगह क्या आएगा? 20 आएगा, डिवाइडेड बाय DC की जगह भी क्या आएगा? 20, विच विल बी इक्वल टू tan 60 किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है, ठीक है ना। इतना तो क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा। अब यहां से आसान है, क्वेश्चन लगभग हो गया है। AB, अब यहां पे मैं लिखता हूं, देखो AB प्लस 20, AB प्लस 20, मैं क्या कर रहा हूं आप ये देखो, इस 20 को मल्टीप्लाई करूंगा इधर, ठीक है ना, फिर बाद में 20 को इधर ट्रांसपोज करूंगा। देखो आप AB प्लस 20 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 20 √3। कैसे? AB प्लस 20 एज इट इज, 20 को इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है ना, तो ये बना 20 √3, विच इंप्लाइज, आगे लिखूंगा। अब AB किसके बराबर आएगा? खाली खाली AB आएगा बराबर, उस साइड है 20 √3,
अब ये 20 भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बिकॉज ये प्लस है तो उधर जाके ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा, तो -20। अब यहां से बोलो ए बी का वैल्यू कितना होगा, 20 आप कॉमन ले सकते हो, देखो दोनों जगह पे 20 है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो 20 कॉमन ले लो। 20 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा √3 और यहाँ पे क्या बचा -1, और आंसर आपका होगा मीटर्स में, ठीक है, बिकॉज यूनिट हमारा मीटर में, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और एट द सेम टाइम, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।